हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप तो आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। सो गाइज, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले पहले मैं एक बात कह देती हूँ कि एक्चुअल में एक हेट कैंपेन चलाने की कोशिश की जा रही है मेरे खिलाफ। एक यूट्यूब चैनल है, वो बार बार कभी तो मुझे कली का एजेंट बता रहे हैं, कभी मुझे नेगेटिव एनर्जी से ग्रसित बता रहे हैं, कभी जो मैं बोल रही हूँ उस पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं और वो उनकी खुद की इनसिक्योरिटी को वो वीडियो के माध्यम से बोल रहे हैं, वॉइस ओवर। तो मैं उनको सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी, जो भी ही शी है वो, ठीक है, कभी एआई से बनाते हो, कभी वॉइस ओवर से बनाते हो, तुम खुद की इनसिक्योरिटी को बाहर निकाल रहे हो, ठीक है। मैं बोल रही हूँ कि वो एनर्जी है, कल्कि की चेतना है, जो दिख नहीं रही लेकिन है, ठीक है। सो उस चीज़ पे मैंने बिलीव किया है क्योंकि मैंने उसके उस चीज़ को देखा है अपने जीवन में होते हुए, उनके संकेत मैंने पाए हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ। अब तुम ये सोच रही हो कि मैं तुम्हें बढ़ा चढ़ा कर बोलूँ, मैं तुमसे लड़ूँ, मैं तुमको गाली दूँ, तुमको तवज्जो दूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता ना, ठीक है। तुम्हें अपनी एनर्जी पे अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। काम करो अपनी एनर्जी पे, ऐसे प्रोजेक्ट मत करो कैसे भी किसी भी बार टैग कर लिया, इसके यूट्यूब चैनल को टैग कर दिया, उस यूट्यूब को चैनल को टैग कर दिया। स्पेशली तुम जो कल्कि की चेतना से जुड़े हुए हैं यूट्यूबर्स, उनको टारगेट कर रही हो, जो भी तुम्हारी टीम के इधर गिधर हैं। तुम्हारे शब्दों से मैंने बस इतना ही जाना, मैंने थोड़ा बहुत सा देखा था तुम्हारा वॉइस, थोड़ी थोड़ी सी देखती हूँ और मुझे समझ आ जाता है कि तुम किस मानसिकता की इंसान हो। तो याद रखो कि मैं तुम्हें कुछ गलत नहीं बोलूँगी क्योंकि तुम्हारी एनर्जी ही ऐसी है। तुम अपने कर्मों को खुद ही बोओगी, ये याद रखना। ये मेरी क्लियर वार्निंग है तुम्हें। तुम अपने कर्मों को खुद ही बोओगी और फिर तुम्हें इस दुनिया में किसी में ताकत नहीं है, तीनों लोगों में तुम्हें कोई बचा लेगा, ये याद रखना। तो नेगेटिव प्रोजेक्शन ना करें बिल्कुल भी। आज तो मैं वार्निंग दे रही हूँ अपने यूट्यूब वीडियो के माध्यम से, 2 मिनट का मैंने वार्निंग दिया है, ठीक है। पर इसमें बहुत गहरी बातें बोल दी है मैंने, समझने वाले को समझ आ जाएगा, नहीं समझने वाले को नहीं समझ में आएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। सो अगर नेक्स्ट वीडियो में अगर तुमने फिर से ऐसे ही ये घटिया सी हरकत की तो मैं तुम्हारा यूट्यूब का थंबनेल भी लगाऊंगी और उसका लिंक भी भेजूंगी और अपनी टीम को भी भेजूंगी वहाँ, ठीक है। सो मत करो ऐसा, प्लीज़ मत करो। अगर तुम परमात्मा की रास्ता पे चल रही हो ना, आत्मा और परमात्मा की रास्ता पे चल रही हो, तो ये चीज़ों से तुम परमात्मा को कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे और ना ही उनके दर्शन कर पाओगे, कभी भी नहीं दर्शन कर पाओगे ऐसे नेगेटिव प्रोजेक्शन करने से। मैंने इसीलिए ही तुम्हें ब्लॉक मारा था, ठीक है, इसलिए ही तुम्हें ब्लॉक मारा था। मुझे क्लिंगी और ये चिपकू टाइप के पीपल्स, मुझे चाहे वो ही हो या शी हो, जो बिल्कुल पसंद नहीं है, जो एनर्जी के साथ एक एनर्जी पिचास की तरह घूमने लगते इधर गिधर, ठीक है। और बाकी यूट्यूब चैनल्स ने भी तुम्हें इसलिए ही ब्लॉक मारा है। तो अपनी एनर्जी से चिपकना, अपनी एनर्जी को इतना वर्स्ट करना कि तू तीनों लोगों में तुम्हारी एनर्जी फैले। पर तीनों लोगों की तो दूर की बात, तुम आजू बाजू में ही अपना 8 सेंटीमीटर का ओरा कर लो, ठीक है। तो ऐसा ना करें, पॉजिटिव चीज़ों में रहें, पॉजिटिव चीज़ें देखें, ठीक है। अगर तुम्हें मेरी वीडियो पसंद नहीं है, अगर तुम्हें मेरा जो कल्कि के प्रति मेरी जो श्रद्धा है वो पसंद नहीं है, तो तुम मत देखो प्लीज़ करके। बहुत सारा यूट्यूब पे चैनल पे वीडियोस हैं, आप उन्हें सर्च कर लो, उन्हें देखो, बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, अच्छा बुरा बहुत कंटेंट है, बहुत कंटेंट, देखती देखती पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, इतना कंटेंट भर के पड़ा हुआ है। तो मेरी कंटेंट को मत देखो ना, बिल्कुल ही मत देखो, ठीक है। सो एक बहुत ही जेन्युइन तरीके से, बहुत डिसेंट तरीके से मैं बता रही हूँ, ठीक है। सो ध्यान रखना आप। सो आज की वीडियो में
मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात और कहूँगी कि आजकल जो दहेज प्रताड़ना पे लड़कियां मारी जा रही हैं, उसका कारण सबसे बड़ा फीमेल ही फीमेल को काटती है। समझ रहे हो? फीमेल ही फीमेल को काटती है, क्योंकि जो ये सासवास होती है इनका कंपटीशन चलता है अपने एरिया में, अपने रूरल एरिया में, कि मेरी बहू तो ये लेके आई, तेरी बहू क्या लेके आई, ऐसा वाला कंपटीशन चलता है इनका ना, ऐसा दिखाती हैं ये। तो इन कंपटीशन के चक्कर में ये अपने बेटे को, अपने पति को भड़का के रखती है कि इतना ना लेके आए ना तो वो इज्जत नहीं है, इतना धन अगर कोई ना लेके आए तो इज्जत नहीं है, वो इज्जत कम है। अब किसी का भाई जो अच्छा खासा जिनके पास प्रोस्पेरिटी है, बहुत ज़्यादा है, तो दे देगा, और जिसके पास नहीं है तो फिर ये डिसबैलेंस हुआ ना। तो फिर एक चीज़, एक नियम बनना चाहिए ना कि ना ये जो दहेज प्रथा ही नहीं हो, और जो दे रहा है पेरेंट्स वो अपनी क्षमता अनुसार दे सके। तो ये कंपटीशन नहीं होना। अब जिस पेरेंट्स के पास हो ही ना तो वो दे ही कहाँ से, और जिसके पास है वो तो चलो दे भी देता है, डिमांडों को पूरी कर देता है। और जिस पेरेंट्स के पास हो ही ना तो वो डिमांड कैसे पूरी करेगा। तो एक नियम बनना चाहिए ना कि दहेज प्रथा होनी ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। और जितना भी ये स्पेशली वुमेन्स है, जो बुजुर्ग वुमेन्स है, ये जिस तरीके से धन मांगते हैं, अरे तुम्हारा कोई बच्चा दे दिया, किसी पेरेंट्स ने अपना बच्चा दे दिया और वो तुम्हारी जनरेशन को आगे बढ़ा रहा है, तो तुम्हें तो मतलब एज ए लक्ष्मी उसको कंसीडर करना चाहिए, जो कि करते भी हैं सनातन धर्म में। जब दुल्हन घर में आती है तो उसे लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है ना, साथ। अगर तुम उसकी इज्जत करोगे, तुम उसका ध्यान रखोगे, तो ऑब्वियसली वो तुम्हारे साथ प्रोस्पेरिटी को बढ़ाएगी। अगर तुम नहीं करोगे तो ऑब्वियस बात ऐसा नहीं होगा ना। सो प्लीज़ करके जो जितनी भी वुमेन्स है, बुजुर्ग वुमेन्स है, जो भी मतलब यंगस्टर देख रहे हैं, तो अपनी मम्मियों को ऐसा समझाना जो ऐसा मानसिकता रखती है। ऐसी मानसिकता से आप कुछ नहीं पाओगे। ये 3D वर्ल्ड तक की है, ये बहुत ही घटिया सोच है 3D वर्ल्ड की। इसके बियॉन्ड द वर्ल्ड बहुत सारी चीज़ें हैं इस संसार में एग्जिट कर रही हैं। ऐसे परमात्मा का रास्ता आप नहीं पा सकते हैं। परमात्मा के पास आप आए भी नेकड थे यहाँ पे और जाओगे भी नेकड ही। अच्छा बुरा आपके साथ चलेगा, ठीक है। तो दहेज प्रथा एक ये बहुत ही ज़्यादा घटिया मेंटेलिटी की सोच है। भाई जिसका पेरेंट्स जितना दे देता है वो उतना इनफ है। अगर जिसका पेरेंट्स नहीं दे पा रहा है, जो दे पा रहा है, तो उसको भी ये सोचना चाहिए कि अगर तेरे देने से अगर किसी और मतलब जिस पेरेंट्स के पास क्षमता ही नहीं है देने की, तो फिर उसमें तो विरोधाभास हो गया ना कि वो दे रहा है तो ये भी दे, ये भी कहीं से ला के दे। तो कैसे ला के दे? वो तो कर्जा लेगा कहीं से। तो ये मेंटलिटी बहुत ही ज़्यादा गलत है, ठीक है। जिसने पेरेंट्स ने जो दे दिया जिसकी जिस क्षमता से, तो बस उसको एक्सेप्ट करके आगे किसी भी प्रकार की कोई डिमांड नहीं होनी चाहिए। तो मैं तो बिल्कुल ही खिलाफ हूँ दहेज प्रथा के, तो मैं बिल्कुल ही खिलाफ हूँ। या कुछ ही जगह पे हैं बहुत ही रूरल एरिया में जहाँ पे ऐसे मानसिकता के लोग रहते हैं, नहीं तो बहुत हद तक ये हमारे देश से जा चुकी है। लेकिन ये मेंटेलिटी कुछ ऐसे ही रूरल एरिया में है जिन्हें समझ नहीं है एक्चुअल में, असली ज्ञान नहीं है उनके पास। अंधकार का चश्मा उन्होंने लगाया हुआ है, जिससे अनेकों मासूमों जान जा रही हैं, जला के राख कर दिया जाता है। मैं बहुत छोटी थी अपने परिवार में, तो हमारे घर में मेरी जो मामी है उनकी बहन को जला दिया था उनके ससुराल वालों ने। मुझे समझ नहीं थी उस टाइम पे, तो और उस टाइम पे तो चलो इतना लॉ एंड ऑर्डर्स भी नहीं थे, ये नियम भी नहीं थे, पर लॉ एंड ऑर्डर्स और नियम का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता आज की सोसाइटी में। लेकिन आज 2025 है और 21 अगस्त को हम ये केस देख रहे हैं, ठीक है। और उनकी वीडियोस से, उनकी फ़ोटोज़ से, उनकी सोशल मीडिया जो एक्टिव थी वो लग नहीं रहा है कि बिल्कुल भी ऐसा प्रताड़ना को सह रही होंगी। तो वही बात है ना, जो तुम्हारे पास एक्चुअल में जो तुम्हारे साथ घटित हो रहा है ना जीवन में, वो तुम दिखाओ रियल में। मैं वही तो कहती हूँ ना, एक ट्रांसपेरेंसी वाली लाइफ जीनी चाहिए आपको, मिरर वाली लाइफ। आप मिरर वाली लाइफ नहीं जिएंगे तो आपके साथ बहुत ही ज़्यादा चीज़ें खराब होंगी, ठीक है। जब एंड ऑफ पीरियड जैसा हो जाता है ना जी, कि पाप का घड़ा भर जाता है, उसको कहते हैं ना, पूरा भर जाता है बूंद बूंद करके, तब वो तुम्हारे ऊपर ही नुकसान पहुंचाता है। जब भी तुम्हारे को ऐसा लगे कि मेरे साथ यहाँ गलत हो रहा है और मुझे
इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए अपने लिए, अपनी रिस्पेक्ट के लिए, अपने जीवन के लिए। तो स्टैंड लेने में कोई भी गलती नहीं है, गलत नहीं है किसी भी प्रकार से, ठीक है। और जो परमात्मा है ना, उसके आगे आपको ज़्यादा परफेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, कोई परफेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। परमात्मा तो ऐसे हैं कि आप जैसे भी हो ना वो एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, हमेशा से ही एक्सेप्ट किए हैं। सो इस प्रकार से तो जो कल्कि की चेतना है, जो कल्कि भगवान की चेतना है, आप नियमित अभ्यास करेंगे तो आप विष्णु के 10वें अवतार से जुड़ जाएंगे, परमात्मा से जुड़ जाएंगे। अब परमात्मा से जुड़ने के लिए तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। क्या चीज़ है वो? आपको इतना सकारात्मक बनना है कि आपके साथ जो भी आज तक हुआ है, जो हो रहा है, आपको मतलब ऐसा हो जाना कि मैं बस ये वीडियो चल रही है, मेरे साथ मूवी चल रही है। अपने आप को किरदार समझना है कि रच कोई रहा है और मैं तो बस उस चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये तो हो गया पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट ये हो गया कि आपको ध्यान रखना है कि आप कर क्या रहे हैं एक्चुअल में, ठीक है, आपसे क्या हो रहा है। कई बार ऐसा होता है हम कर तो 10 चीज़ लेते हैं लेकिन उसमें से 1% भी कुछ भी फ्रूटफुल नहीं होता है मानवता के लिए, इंसानियत के लिए। खुद के भौतिकवाद में घुसा रहता है इंसान। तो आप बेशक क्रियाएं ना करो, कुछ भी ऐसी चीज़ें ना करो, ठीक है, लेकिन आपको गलत भी नहीं करना है। आप जहाँ गलत करते हैं, जहाँ पे भी आप थोड़ा सा भी ये सोचते हैं कि अगर इस थोड़े से ये करने से ये हो जाएगा, तो यही आपको नुकसान देता है, यही आपके कर्मा को क्रिएट कर देता है। अपने कर्मों पे ध्यान देना है आपको, बहुत ज़रूरी बेसिकली। तीसरा पॉइंट यही है कि आपको अपने कर्मों पे ध्यान देना है। कर्मों पे ध्यान देने के लिए अब ये तो नहीं है कि दिन रात आपको बस यही सोचना है कि अब कुछ गलती ना हो जाए, कुछ सही ना हो जाए। आपको बस जीना है, आपको जीना है कि आपको जो होना होगा वो परमात्मा की इच्छा से ही होगा आपके जीवन में। अगर ये कॉन्सेप्ट से आप चलेंगे अपने जीवन में तो आप बहुत ही ज़्यादा शांति प्रिय जीवन जी सकते हैं, ठीक है। एलेज अगर आपने ऐसा नहीं किया, आपने बहुत ही ज़्यादा टेंशन लिया, बहुत ही ज़्यादा विचार विमर्श किया, तो वो चीज़ें आपको नुकसान पहुंचाएंगी, ऑब्वियस सी बात। उससे फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। सो ट्राई की आपको वही कर्म करने हैं जो हो जाए और उसमें किसी का नुकसान भी ना हो। इससे आप एक बहुत ही शांति प्रिय जीवन जी सकते हैं। कल्कि की चेतना आपसे कोई बहुत दबाव नहीं मांग रही है, कोई बहुत बड़े बड़े कार्य करने के लिए नहीं बोल रही है। उन्हें बस इतना है, इतना मतलब है कि आपसे आप अपने हृदय को बहुत ही सुरक्षित रखो। अगर आपका हृदय ही सुरक्षित नहीं है, आपका हृदय ही में मैल है, तो आप किस प्रकार से परमात्मा से जुड़ पाएंगे। परमात्मा से जुड़ने के लिए आपका हृदय बहुत साफ होना चाहिए। आपका हृदय साफ है, आप थोड़े से ही अभ्यास में अध्यात्म की ऊंचाइयों को छू पाएंगे, ठीक है। अपने हृदय को बहुत ही संभालना है, बहुत ही साफ रखना है। अब उसके लिए क्या करें? आपको किसी भी प्रकार की नकारात्मक चीज़ों से दूर रहना है, ठीक है। अपने आप को जितना हो सके एक प्रोटेक्टेड शील्ड में रखना है ताकि आपकी जो ऊर्जा है वो बहे ना, ठीक है, लीक ना हो। इस प्रकार से आप अपनी स्वयं की भी रक्षा करेंगे और परमात्मा से भी निरंतर जुड़ते रहेंगे। चाहे वो रूप कल्कि का हो, चाहे वो श्री राम का हो, चाहे वो हनुमान का हो, चाहे वो आदि पराशक्ति का हो, आप जुड़ जाएंगे बिना किसी बाहरी एफर्ट्स के। भीतर की यात्रा आपको बेसिकली करनी है। परमात्मा से जुड़ने के लिए बस इन्हीं नियमों का पालन कीजिए। परमात्मा के साक्षात्कार आप जीते जी करेंगे भी और उनकी कृपा पाएंगे भी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो में बने हैं।